इस आइलैंड पर सबसे बड़ा और पुराना राज क्या है? रात होते ही समंदर से कौन बाहर आता है? क्या वाकई वो सिर्फ एक साधारण लाइट हाउस कीपर है? गरूनर सालों से कौन सा राज छुपा रहा था? हसद ने इसे कितना नीचे गिरा दिया? क्या वो वाकई ही इस आइलैंड का बेताज बादशाह था? क्या दुनिया को इस राज के बारे में कभी पता चला? कहानी कई साल पहले के एक टाइम से शुरू होती है। हम फ्रेंड नामी एक आदमी को देखते हैं जो एक वेदर ऑब्जर्वर है, यानी मौसम की पेशन गोई करता है। हुकूमत एक जजीरे के मौसम के बारे में जानना चाहती है। उन्होंने फ्रेंड को चुना ताकि इसे वहां भेजकर पूरे साल के मौसम का पता लगाया जा सके। फ्रेंड को एक जहाज के जरिए वहां भेज दिया जाता है। इसका काम ताकि वो यहाँ से हुकूमत को मौसम के बारे में बताए। इसके लिए एक छोटा सा घर तैयार किया गया जहाँ इसे पूरा एक साल रहना था। वो वहाँ एक लाइट हाउस देखता है। जहाज का कैप्टन और फ्रेंड लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। इन्हें इसके अंदर एक आदमी मिलता है जो वहां रहता था। इसका नाम ब्रूनर था। कैप्टन इससे पिछले वेदर फोरकास्टर जो फ्रेंड से पहले आया था इसके बारे में पूछता है और कहता है कि हमें इसे अपने साथ वापस ले जाना है। ब्रूनर कहता है कि वो बीमार था और बीमारी की वजह से मर गया। कैप्टन इसकी लाश के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो बीमार होकर बाहर गया और कभी वापस नहीं आया। हो सकता है वो डूब गया हो। फिर कैप्टन वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बंदूक फ्रेंड को दे देता है और कहता है कि यह खतरनाक आइलैंड है, अपना ध्यान रखना। अब फ्रेंड अपने घर के अंदर वापस आता है। वहाँ इसे पिछले वेदर ऑब्जर्वर की डायरी मिलती है। इस डायरी में लाइट हाउस के खाके और कुछ अजीबोगरीब दिखने वाली क्रिएचर के स्केच बने हुए थे। फ्रेंड ने सोचा कि वो अकेला रहता था, इसीलिए इसने ऐसे स्केच बना लिए होंगे। वो सो जाता है और अगली सुबह काम पर चला जाता है। रात को जब फ्रेंड बैठा हुआ था तो इसे लगता है कि दरवाजे पर कोई है। जब वो दरवाजे पर जाता है तो देखता है कि कोई अपना हाथ दरवाजे के नीचे से अंदर डाल रहा है। वो किसी अजीबोगरीब जानवर का हाथ लग रहा था। यह देखकर फ्रेंड बहुत डर जाता है और बेसमेंट में चला जाता है और सारी रात वहीं पर गुजारता है। सुबह जब वो उठकर घर से बाहर जाता है तो उसे अजीबोगरीब पाँव के निशान मिलते हैं। वो निशान इसके घर से बाहर समंदर की तरफ जा रहे थे। जब इसे कुछ समझ नहीं आता तो वो ग्रूनर से मिलने लाइट हाउस आता है, लेकिन वो इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता और कहता है कि तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। फ्रेंड को पता था कि जो मखलूक कल इसके घर आई थी वो आज फिर इसे ढूंढने आएगी, इसीलिए वो अपने घर के चारों तरफ लकड़ी की बाउंड्रीज बना देता है। जब वो घर के अंदर आता है तो इसे घर में बहुत सारी गोलियां और एक राइफल मिलती है, जिसे देखकर इसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। जैसे ही रात हुई वो मखलूक दोबारा नमदार होती है और फ्रेंड इस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। फ्रेंड ने अपने घर के चारों तरफ लकड़ियों को आग लगा दी ताकि वो इसे पार ना कर पाए, लेकिन इसकी वजह से इसके अपने घर को भी आग लग गई। फ्रेंड डर जाता है कि कहीं इसका घर ना जल जाए, तो वो अपने घर से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि आग की वजह से सब मखलूक दूर चली गई है। अब वो एक पत्थर के पास बैठकर अपने घर को जलते हुए देखता है। सुबह होती है और वो देखता है कि ग्रूनर बाहर पानी भरने आया है। एक क्रिएचर फ्रेंड के पास आती है और इसे लगता है कि ये मुझ पर हमला करने वाली है। वो इस पर बंदूक तान देता है, लेकिन ग्रूनर इसे कहता है कि इसे छोड़ दो, यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर वो इस क्रिएचर को बुलाता है और ये इसके पास चली जाती है। ग्रूनर फ्रेंड को अपने साथ लाइट हाउस में रहने की पेशकश करता है, क्योंकि ग्रूनर के पास खाना समेत बहुत सारी जरूरत की अशिया मौजूद थी। वो मखलूक भी इनके साथ ही थी। ग्रूनर इसे बताता है कि इस मखलूक ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे ट्रेनिंग दी और अब ये मेरा पालतू जानवर बन चुका है। ये मेरे साथ मेरे पालतू जानवर की तरह ही रहती है और मेरी हर बात मानती है। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि तुम अगर चाहते तो मेरे जहाज के साथ वापस जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि तुम्हें पहले से ही इस बारे में पता था। ग्रूनर कहता है कि मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, ये मेरी दुनिया है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक रह और खा सकता हूँ, मुझे यहाँ रहना पसंद है। फ्रेंड कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रहो, लेकिन जैसे ही नया जहाज यहाँ आएगा मैं उनसे कहूँगा कि मुझे अपने साथ ले जाएं। ग्रूनर इसे बताता है कि यहाँ कोई जहाज नहीं आएगा, बहुत कम कोई जहाज यहाँ पर आता है और तुम्हारा जहाज इनमें से एक था और अब वो भी एक साल बाद ही आएगा। ग्रूनर इसे परेशान ना होने को कहता है, क्योंकि यह मखलूक सिर्फ रात को ही हमला करती है, दिन में ये हमला नहीं करती। वो कहता है कि मैं भी इतनी देर से यहीं पर तो रह रहा हूँ। अभी ग्रूनर इस क्रिएचर को छत पर छोड़ देता है। वो क्रिएचर रोना शुरू कर देती है। इसे सुनकर इसके साथी वहाँ आ जाते हैं। वो लाइट हाउस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ग्रूनर इन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो फ्रेंड को भी शूट करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रूनर सारी रात इन क्रिएचर से लड़ता रहता है। अगली सुबह वो फ्रेंड को उठाता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें इन क्रिएचर से लड़ना होगा और खुद को बूस्ट करना होगा। फिर वो फ्रेंड को पानी लाने के लिए बाहर भेजता है। जब वो वापस आता है तो ग्रूनर और इस फीमेल क्रिएचर को बहुत करीब देखता है।
ये इसे बहुत अजीब लगता है। फिर वो तीनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। रात में जब वो क्रिएचर आना शुरू होती हैं तो फ्रेंड इन पर गोली चला रहा होता है। यह देखकर गुरुनर दरवाजा बंद कर देता है और फ्रेंड को अकेले लड़ने देता है। फ्रेंड इन पर गोली चलाता है और सारी रात इनसे लड़ता है। सुबह हम देखते हैं कि एक साथ रहने के बावजूद वो दोस्त नहीं बन सके थे। वो सिर्फ यहाँ पर सरवाइव कर रहे थे। एक बार फिर रात होती है और हमें वो मखलूक आती हुई नहीं दिखती। फ्रेंड कहता है कि शायद वो हम दोनों से डर गए होंगे। वो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वो जान गए हैं कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। गरूनर कहता है कि नहीं, हमने इनमें से बहुत सारों को मार दिया है और अब वो अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं और जल्द ही दोबारा हमला करेंगे। फिर फ्रेंड को इस क्रिएचर पर तरस आता है जो अपनी फैमिली से दूर इनके साथ रह रही थी। वो इसका नाम अनेरिस रखता है। बहुत सारी रातें गुजर गईं और किसी मखलूक ने इन पर हमला नहीं किया। वो इजी हो जाते हैं और चेस खेलना शुरू करते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट को ऑन करना भूल जाते हैं। इसी वक्त बहुत सारी क्रिएचर्स इन पर हमला करती हैं। इस हमले में गुरुनर का पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन वो दोनों महफूज रहते हैं। अब हम देखते हैं कि अनेरिस गुरुनर का पैर चाट रही है ताकि इसे ठीक कर सके। इसके सलाइवा में एक ऐसी चीज थी जो जख्म को ठीक कर सकती थी। एक दिन फ्रेंड समंदर के किनारे खड़ा था। वो एक जहाज को देखता है और एक फ्लेयर गन लाता है ताकि वो इन्हें साइन दे सके, लेकिन इससे पहले कि वो इसे शूट करता गुरुनर इसे मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ आए, लेकिन फ्रेंड तो यहाँ से भागना चाहता था। वो इसे रोकने पर बहस करने ही वाला था कि ये देखकर अनीरस ने गुरुनर पर हमला कर दिया। गुरुनर को गुस्सा आ गया और वो अनीरस को मारना शुरू कर देता है। अनीरस वहाँ से भाग जाती है। जब अनेरस को पता चला कि फ्रेंड भी यहाँ से भागना चाहता है तो वो खुश हो जाती है। फ्रेंड जहाज देखकर खुश होता है। गरूनर कहता है कि मैं इस जहाज के बारे में पहले से ही जानता हूँ। वो बताता है कि यह पोर्चुगीज लोगों का जहाज था। जब वो यहाँ आए तो मखलूक ने इन्हें जजीरे पर आने का मौका दिए बगैर ही समंदर में खींच लिया। इसे वहां पर डायनामाइट जैसे बॉम्ब मिले थे, लेकिन ये सब खराब हो चुके थे। फ्रेंड गुरुनर से कहता है कि चलो जाकर इस जहाज को चेक करते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। गुरुनर कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम अकेले जाकर चेक कर लो। फ्रेंड कहता है कि तुम बस मेरे साथ चलो और ऑक्सीजन पंप करते रहना, मैं पानी के अंदर जाऊंगा और अगर हमें डायनामाइट मिल गए तो हम एक दफा ही सारी क्रिएचर को मार पाएंगे। लेकिन गुरुनर इनकार कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अनेरस और फ्रेंड पानी में नहा रहे हैं। गुरुनर इसे देख रहा था और इसे इनकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जेलस हो रहा था। जब फ्रेंड वापस लाइट हाउस में आता है तो गुरुनर इसे बताता है कि वो जाने के लिए तैयार है। अब वो इस शिप की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड कहता है कि अगर मैं रस्सी को 3 बार खींचूं तो समझ लेना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब वो पानी के अंदर जाता है और खुशकिस्मती से वहाँ डायनामाइट से बड़े सारे बॉक्सेस इसे मिल जाते हैं। वो ये बॉक्सेस एक एक करके गुरुनर को दे रहा होता है कि इसी वक्त वहाँ इस क्रिएचर के बच्चे आ जाते हैं। फ्रेंड डर जाता है और मदद के लिए गुरुनर की तरफ रस्सी खींचता है, लेकिन गुरुनर इसकी मदद नहीं करता। वो इसे इग्नोर करता है क्योंकि अब वो इसे बचाना नहीं चाहता। फिर फ्रेंड खुद ही अपनी ड्रेस को खोलकर सतह पर आकर खुद को बचाता है। फिर वो डायनामाइट अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लाइट हाउस पहुंचकर वो इसके चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं, लेकिन अफसोस की बात कि एक हफ्ता गुजर जाता है और कोई क्रिएचर वहां नहीं आती। अब हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर सर्दी बढ़ रही थी। बर्फबारी शुरू हो जाती है और गुरुनर इससे पहले सभी क्रिएचर को मारना चाहता था। वो क्रिएचर को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ था ताकि वो धमाका कर सके और एक ही बार में इन तमाम क्रिएचर को उड़ा सके। यहाँ गुरुनर को गुस्सा आ जाता है कि कहीं ये क्रिएचर इसके साथ खेल तो नहीं खेल रही। खुद को ठंडा करने के लिए वो इस फीमेल क्रिएचर को मारने के लिए जाता है, लेकिन फ्रेंड इसे रोक देता है। लेकिन गुरुनर को इस बात से पहले से जेलसी थी कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। गुरुनर इसे गुस्से से कहता है कि मुझे क्रिएचर के आने की खबर देना ताकि मैं धमाके कर सकूं। अब फ्रेंड दरवाजे पर था और इन क्रिएचर के आने का इंतजार कर रहा था। गुरुनर इस फीमेल क्रिएचर को छत पर लाता है और इसे चीखने और रोने को कहता है ताकि इसकी आवाज सुनकर बाकी सब क्रिएचर यहाँ पर आ जाएं। जैसे ही वो रोना शुरू करती हैं, दूसरी क्रिएचर यहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं। वो आते ही फ्रेंड पर हमला करती हैं। वो भागकर लाइट हाउस की छत पर आ जाता है। गुरुनर डायनामाइट का हमला कर देता है। सभी क्रिएचर्स मर जाती हैं और वो दोनों भी जख्मी हो जाते हैं। जब वो अनेरस को ढूंढते हैं तो वो भी वहाँ पर नहीं थी, वो भी वहाँ से जा चुकी थी। अगली सुबह हम अनेरस और बहुत सारी क्रिएचर को वहाँ आते हुए देखते हैं। यहाँ फ्रेंड को एहसास होता है कि वो लोग कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अमन चाहते थे। लेकिन गुरुनर इन्हें मारना चाहता था, इसीलिए उन्होंने जवाबी हमला किया। गुरुनर वहाँ पर आता है और इस पर बंदूक तानकर इसे अंदर जाने का हुक्म देता है, लेकिन अनेरस नाराज थी क्योंकि इसने इसकी क्रिएचर को मार दिया था। वो नहीं जाती और इसे गुस्से से घूरती है।
वो लाइट हाउस के अंदर आ जाता है। बाहर फ्रेंड एक बच्चे को हड्डी से बना हुआ एक जहाज देता है। वो बच्चा इस जहाज को देख रहा होता है जब गुरुनर इसे गोली मार देता है। वो बच्चा मर जाता है। रात हो चुकी थी और सभी क्रिएचर समंदर में वापस चली गई थी। अब फ्रेंड अंदर आता है तो वो गुरुनर से बहस करता है। गुरुनर इसे मारने ही वाला था जब फ्रेंड इसे इसके असली नाम से पुकारता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ही हो जो मुझसे पहले यहाँ वेदर फोरकास्टर बनकर आए थे। तुमने मेरी ही तरह वेदर ऑब्जर्व किया और जिस लाइट हाउस कीपर के बारे में तुमने बताया था वो मर चुका है। यह सुनकर गुरुनर हैरान हो जाता है क्योंकि वो कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता था, वरना इसे वहाँ से वापस बुला लिया जाता। इसका दिमाग वैसे भी तवाज़ुन में नहीं था। वो लाइट हाउस से बाहर जाता है और सभी क्रिएचर्स इस पर हमला करती हैं और इसे मार देती हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर अकेला बच गया था। इसे यहाँ रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका था और फिर कुछ लोग और कैप्टन यहाँ आते हैं और इनके साथ एक वेदर फोरकास्टर था जो अब फ्रेंड की जगह यहाँ काम करने आया था। यहाँ फ्रेंड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसके बाल और दाढ़ी बढ़ चुके थे। वो इसे गुरुनर समझ लेते हैं जो लाइट हाउस में काम करता है। फ्रेंड भी खामोश रहता है क्योंकि वो इन्हें अपनी सच्ची पहचान नहीं बताना चाहता था। जब वे इससे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो वही जवाब देता है जो गुरुनर ने दिया था कि वो बीमार हो गया था और मर गया। फ्रेंड को भी अब वही एहसास हो रहा था जो गुरुनर को हुआ था। वो यहाँ अमन से रहा और इसे किसी ने कुछ नहीं कहा। इसे ये जिंदगी पसंद आ रही थी। तभी जहाज का कैप्टन इसे कहता है कि यहीं तलाशी लो। फिर हम देखते हैं कि अनेरस दौड़ती है और समंदर में छलांग लगा देती है। ये इस बात का साइन था कि ये दोनों अब यहाँ पर एक साथ रह रहे थे। यहाँ कोई इन्हें परेशान करने वाला नहीं था और अब फ्रेंड भी वहाँ से नहीं जाना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।